नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापत, गांव गोगटिया कछावतान, तहसील तारानगर, जिला चूरू का निवासी हूँ। मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं, लेवल ले रखा है आरएस तक का, और आरएस तक की जैसे मतलब बेस्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, वन रक्षक, महिला सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक, ये सभी भर्तियों में उपयोगी टिप्स अपने शामिल होंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जैसे ही आप मेरे साथ साथ में नोट्स पढ़ाते हैं, तो नोट्सों में आप ध्यान रखें कि रफ में लिखने के बाद जब आप फेर में लिखते हैं तो आप व्हाइट पेज वाला ही रजिस्टर काम में लें, ताकि आप उसको सही ढंग से लिख सकें, और जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा पढ़ने का मन करेगा। यह बात आपको पता ही है। दोस्तों, अब तक अपन ने पढ़ लिया है प्राचीन राजस्थान का इतिहास में पुरातात्विक स्थल जिन्हें अपन कहते हैं सभ्यता। उसके बाद में अपने बड़े सिक्के, सिक्कों को अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहा जाता था। उसके बाद में अपना चल रहा है अभिलेख या शिलालेख, जिनके अध्ययन को अपन एपिग्राफी कहते हैं। यानी अब जो अभिलेख और शिलालेख का एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, नेक्स्ट पार्ट की अपन बात करते हैं दोस्तों। तो अगला जो पार्ट चलेगा वो अगला पार्ट होगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। प्रशस्तियां भी पढ़ रहे थे अपन, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सा पार्ट होगा अगला? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। दोस्तों, अपन अगला पार्ट पढ़ेंगे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो ध्यान रहे, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है क्या, यानी इसके उपनामों की यदि अपन बात करते हैं दोस्तों, तो कहेंगे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति यानी 1460 ईस्वी की से माना जाता है। सबसे पहले इसको जानेंगे, यानी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को कितने कौन से ईस्वी की माना जाता है। यानी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ये 1460 ईस्वी की मानी जाती है। कब की मानी जाती है? 1460 ईस्वी की मानी जाती है। और यदि दोस्तों जाने इसके उपनामों के बारे में, किसके बारे में जाने, यानी उपनामों के बारे में जाने। सबसे पहले इसके उपनामों के बारे में अपन यदि चर्चा करते हैं तो इसे कहते हैं विजय स्तंभ। विजय स्तंभ पर लगी हुई विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ, और अपन कहते हैं इसे विक्ट्री टावर। एक संज्ञा मिली थी इसको विक्ट्री टावर, किसने दी थी? कर्नल जेम्स टोड ने। इसने कुतुब मीनार से भी उत्तम बताया था, किसे? विजय स्तंभ को। और किसने बताया था? कर्नल जेम्स टोड ने। यानी रोम के टार्जन के समान सुंदर इमारत किसने कहा था? फर्ग्यूसन ने। किसके बारे में? विजय स्तंभ के बारे में। रोम के टार्जन के समान सुंदर इमारत किसे कहा था? विजय स्तंभ के बारे में किसने कहा था? फर्ग्यूसन ने। दोस्तों, इसी के बारे में कहा जाता है हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसने कहा था? उपेंद्र नाथ ने। किसने कहा था? उपेंद्र नाथ ने। दोस्तों, इसे ही कहा जाता है देवी देवताओं की मूर्तियों का विश्व कोश। किसने कहा था? डॉक्टर गजर्ट ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर गजर्ट ने कहा था। तो आइए इतनी बातों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। यानी उपनाम के बारे में दोस्तों अपन देखते हैं इसके बारे में। यानी उपनाम अपने को सबसे पहले एक क्या मिल रहा है, यानी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को ही अपन जान सकते हैं विष्णु स्तंभ। क्या कहते हैं दोस्तों? विष्णु स्तंभ। सिर्फ समझिएगा एक बार, उसके बाद में मैं आपसे नोट्स बढ़ाऊंगा। और इसे क्या कहते हैं दोस्तों? विजय स्तंभ। क्या कहते हैं? विजय स्तंभ। देखो दोस्तों, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विष्णु स्तंभ, ये किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। दोस्तों, यदि बात करें अपन इसी के बारे में, तो कहते हैं इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कहेंगे महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। दोस्तों, कब करवाया था? कहते हैं कि 40 और 1448 के मध्य इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? कर्नल टोड। क्या कहते हैं? कर्नल टोड। कर्नल टोड इसके बारे में दो संज्ञा देते हैं। एक तो कहते हैं विक्ट्री टावर। क्या कहते हैं? विक्ट्री टावर। विक्ट्री टावर। आप घबराइए मत, पहले आप समझिए, उसके बाद में आपको एक एक नोट्स बनाने का सिस्टम बताऊंगा। कर्नल टोड ने और इसे क्या कहा था? कर्नल टोड ने इसे कहा था विक्ट्री टावर। और इसने क्या कहा था? कुतुब मीनार से भी उत्तम। दिल्ली में बनी है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार से उत्तम किसे बताया था? विजय स्तंभ को। किसने बताया था? रोम के टार्जन के समान सुंदर इमारत। अपन ये कह सकते हैं रोम के टार्जन के समान सुंदर इमारत, यानी रोम के टार्जन के समान सुंदर इमारत। रोम के टार्जन के समान सुंदर इमारत किसने कहा था? फर्ग्यूसन ने। किसने कहा था? फर्ग्यूसन ने कहा था। दोस्तों, इसी में दोस्तों आप ध्यान रखिए मेरी बात को कि रोम के समान, टार्जन के समान सुंदर, इसी इमारत को क्या कहा जाता था? हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू देवताओं की मूर्तियों का विश्वकोश। देवी देवताओं की मूर्तियों का विश्वकोश। कौन सा कोश? मूर्तियों का विश्वकोश। ध्यान रहे दोस्तों,
कौन सा कोश? विश्वकोश। किसने कहा था? डॉक्टर गजर्ट ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर गजर्ट ने कहा था। गजर्ट ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर गजर्ट ने कहा था। दोस्तों ध्यान रहे अगली बात, यानी अपन एक चीज इसके अंदर और संज्ञा देते हैं। इसमें कौन सी संज्ञा देते हैं कि अपन कहेंगे हिंदू देवी देवताओं की या फिर देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर। क्या कहेंगे? देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर। देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर। किसने कहा था? उपेंद्र नाथ ने। किसने कहा था? उपेंद्र नाथ ने। तो दोस्तों ये बात अपने इसके बारे में बेसिक जानकारी है। बेसिक जानकारी को पूरा समझने के बाद में यहाँ तक अपने उपनाम इसके समझे हैं। इसके बाद में मैं कुछ आपको बोल के बताता हूँ। यदि भाषा की बात करते हैं, यानी इसके ऊपर जो कीर्ति स्तंभ है इसकी भाषा है दोस्तों संस्कृत। लेखक की बात करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं अत्रि भट्ट, उसके बाद में उसके पुत्र महेश भट्ट। और इसके बारे में जानकारी मिलती है कि निर्माण के बारे में महाराणा कुंभा के बारे में 8 वर्ष में इसका निर्माण हुआ था। और महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण किस लिए करवाया था? सारंगपुर विजय 1437 की स्मृति में। सारंगपुर विजय जो गुजरात के अपने ये कह सकते हैं मालवा के जो क्षेत्र पड़ता है, सारंगपुर की जब मोहम्मद खिलजी के साथ में महाराणा कुंभा का जब युद्ध होता है, उस युद्ध को जीतने के बाद में उस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ नाम पड़ा था, यानी विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। वो युद्ध यानी सारंगपुर विजय कब हुआ था? 1437 में हुआ था। दोस्तों इसी के बाद में अपन बात करते हैं इसके ऊपर वास्तुकार की, यानी इसके जो वास्तुकार हुए थे, वास्तुकार के बारे में अपन ये कह सकते हैं इसके वास्तुकार थे जेता, पुमा, नापा, पुंजा, जैता। यानी अपन कह सकते हैं कौन कौन थे? जेता, पुमा, नापा, पुंजा, जैता। पोमा भी कसका है, जैता, जैता आएगा क्या? वास्तुकार। तो दोस्तों ध्यान रहे इसकी जो 9वीं मंजिला है, यानी विजय स्तंभ कितने मंजिला इमारत है? विजय स्तंभ जो है 9 मंजिला इमारत है। सर आप कीर्ति स्तंभ पढ़ा रहे हो या विजय स्तंभ पढ़ा रहे हो? यानी इसके साथ साथ में इसको देखना जरूरी है, इसलिए इसी की दीवार के ऊपर ये लगी हुई है, इसी को कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। यानी अपन कह सकते हैं दोस्तों विजय स्तंभ जो है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। यदि इसकी ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई की बात करें, यहां तक की बात तो आपने देख ली होगी। इसके बाद में यदि अपन आगे बात करें तो दोस्तों समझिएगा, आपको मैं मैप के माध्यम से बताता हूं, फिर लिखवाना सिर्फ आपको नोट्स में बढ़वाऊंगा, वैसे बढ़ाना सिर्फ आप समझने का काम कीजिए। दोस्तों देखो इस प्रकार से ये बना हुआ है, ये विजय स्तंभ है, ये विजय स्तंभ बना हुआ है इस प्रकार से। और इसकी यदि इमारत देखें तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वीं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला इमारत है? 9 मंजिला। यदि दोस्तों इसको फुट में देखते हैं तो लगभग 120-122 फुट इसका उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रहे दोस्तों ये जो है 120-122 फुट में है और 9 मंजिला इमारत है। इस ऊपर की मंजिल पर बिजली गिर गई थी, बिजली गिरने से ये क्या हो गई थी? ध्वस्त हो गई थी। और इसका पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह ने। किसने करवाया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। दोस्तों अपन देखते हैं कि जो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो इमारत है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस इमारत के ऊपर अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अरबी भाषा में, कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में 9 बार, अरबी भाषा में कितनी बार? 9 बार क्या लिखा है? अल्लाह शब्द लिखा है। क्या लिखा है? अल्लाह शब्द लिखा है। दोस्तों इसके ऊपर अपन कह सकते हैं अरबी भाषा में 9 बार क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा है। चौथी 5वीं मंजिल की बात करें तो दोस्तों इसके ऊपर वास्तुकारों के नाम लिखे हुए हैं। वास्तुकार वही जेता, पुमा, नापा, पुंजा, जैता। और 6ठी 7वीं 8वीं मंजिल पर बात करें दोस्तों तो 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति अंकित नहीं है, मूर्ति नहीं है, यानी कोई भी मूर्ति अंकित नहीं है। कौन सी मंजिल पर? विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति का अंकन नहीं मिलता है। दोस्तों इस प्रकार से हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। दोस्तों अपन ये कह सकते हैं 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1949 को 47 नहीं है, यानी 15 अगस्त अपन लिख सकते हैं यहाँ पर 15 अगस्त 1949 है दोस्तों, 47 नहीं है।
15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ पर क्या जारी किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था। दोस्तों 1957 के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसे अपना लोगो अपना लिया था। और अपने ये कह सकते हैं 6 नवंबर 2001 को तत्कालीन, अपने कह सकते हैं 6 नवंबर 2001 को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने विजय स्तंभ को राजस्थान पुलिस पोशाक का लोगो अपना लिया था, ऐसा भी जानकारी हमें मिलती है। और KR नारायण का पूर्ण नाम मिलता है कोचरिल नाम मिलता है, कोचरिल रमन नारायण इसका पूरा नाम मिलता है। दोस्तों एक बात अपने इसमें और भी कह सकते हैं, महाराणा कुंभा की चर्चा कर रहे थे कि विजय स्तंभ के बारे में महाराणा कुंभा यानी बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक की जानकारी यहां से अपने को मिलती है। अपने ये भी कह सकते हैं कि जो महाराणा कुंभा थे, महाराणा कुंभा की उपाधि और ग्रंथों का भी उल्लेख यहां से अपने को मिलता है। और महाराणा कुंभा के यहाँ पर जो श्लोक लिखे गए हैं 179, यानी दोस्तों अपन कह सकते हैं 179 179वें श्लोक के अंदर गुजरात व मालवा विजय की जानकारी भी इसी यहाँ से अपने को मिलती है। दोस्तों अपने ये भी कह सकते हैं कि महाराणा कुंभा द्वारा जो यहाँ पर कुंभ श्याम मंदिर जो बनाया गया है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, कुंभ श्याम मंदिर की तुलना जो है ये अपन कह सकते हैं कैलाश पर्वत व सुमेरु पर्वत से की गई है। यहीं से अपने को जानकारी मिलती है 15वीं शताब्दी में यहाँ की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में भी अपने को जानकारी मिलती है। कहां से? कीर्ति स्तंभ से। कहां से मिलती है? कीर्ति स्तंभ से। यानी ये जो बात मैंने आपको बताई है दोस्तों ध्यान रहे आपको, यानी 1949 के अंदर इसके अंदर क्या होता है? टिकट जारी किया जाता है, 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया जाता है। और 1900 अपन इसके बाद में अपन बात की थी 1957 के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसे अपना लोगो बनाया था। सन 2001 के अंदर इसे कहते हैं राष्ट्रपति साहब ने, KR नारायण जी ने, और राजस्थान पुलिस पोशाक पर यहाँ पर एक चिट लगी हुई है, इसे अपना लोगो अपना दिया था, ऐसी जानकारी भी हमें मिलती है। तो आइए दोस्तों मेरे साथ में इसको नोट कैसे करते हैं, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और अब आप कॉपी लीजिए, मेरे साथ में तैयार हुई, मैं आपको बताता हूं भाई इसको नोट कैसे करेंगे। एक एक चीज लिखना, जिस प्रकार मैं नोट करता हूं उसी प्रकार आप करते रहें, साथ साथ में मेरे लिखते रहें। अब दोस्तों अपन किसकी बात कर रहे हैं? कीर्ति स्तंभ की बात कर रहे हैं। तो हेडिंग अपना रहेगा कीर्ति स्तंभ। अभिलेखों में कौन सा हेडिंग रहेगा? कीर्ति स्तंभ। दोस्तों कीर्ति स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ में दोनों में अंतर है, यानी दो है, कीर्ति स्तंभ अलग है, जैन कीर्ति स्तंभ अपन आगे पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले कीर्ति स्तंभ के अपन पार्टीशन करके पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आप भी इसी प्रकार जैसे मैं लिखता हूं उसी प्रकार आप लिखेंगे। कीर्ति स्तंभ लिख लिया आपने। अब लिखेंगे दोस्तों कीर्ति स्तंभ में सबसे पहले लिखेंगे, यानी इसकी ईस्वी ऊपर लिखे छोड़ दो, 1460 ईस्वी का है। वैसे तो 3 नवंबर 1460 मिलता है, लेकिन 1460 लिख दीजिए। अब जो अपन कहेंगे कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का यदि पूछ लिया जाए दोस्तों स्थान, क्या पूछ लिया जाए? स्थान, तो अपन लिख देंगे इसका स्थान। दोस्तों इसके बाद में अपन इसके पढ़ेंगे उपनाम। क्या पढ़ेंगे? उपनाम। उपनाम का मतलब यहां पर इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? यानी दोस्तों कीर्ति स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, स्थान इसका कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़ में ही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके उपनामों की। उपनाम जो है लिखेंगे सबसे पहले, कीर्ति स्तंभ को ही कहा जाता है दोस्तों विजय स्तंभ। क्या कहा जाता है? विजय स्तंभ। कीर्ति स्तंभ को क्या कहा जाता है? विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ और इसे प्लस का निशान लिखा के लिखता हूं, विजय स्तंभ, और इसे क्या कहा जाता है? विष्णु स्तंभ। क्या कहा जाता है? विष्णु स्तंभ। नोट कीजिएगा, विष्णु स्तंभ। दोस्तों ध्यान रहे इसे कहा जाता है विक्ट्री टावर। विक्ट्री टावर क्या कहा जाता है? विक्ट्री टावर। और किसने कहा था, ये बात दोनों ऊपर सेम लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे इसी में, इसे ही कहा जाता है दोस्तों कुतुब मीनार से सुंदर, कुतुब मीनार से सुंदर इमारत। सुंदर इमारत, कुतुब मीनार से भी सुंदर इमारत। ये किसने कहा था? विक्ट्री टावर कर्नल टोड ने। किसने कहा था? कर्नल टोड ने। दोस्तों कर्नल टोड ने। और सुंदर इमारत भी किसने बताया है? कर्नल टोड ने। किसने बताया है? कर्नल टोड ने। तो ध्यान रहे कुतुब मीनार से भी सुंदर इमारत किसने बताया? टोड ने। अब तो रोम के समान, रोम के टार्जन के समान सुंदर इमारत। अपन दूसरी बात कहेंगे रोम के समान, या फिर कह सकते हैं रोम के टार्जन के समान सुंदर इमारत। नेक्स्ट लिखेंगे रोम के टार्जन
के समान सुंदर इमारत, या कुतुब मीनार से भी उत्तम, इसमें ऐसे लिखेंगे दोस्तों, कुतुब मीनार से भी उत्तम। रोम के टार्जन के समान सुंदर इमारत किसने कहा था? फर्ग्यूसन ने। किसने कहा था? फर्ग्यूसन ने। तो ध्यान रहे किसने कहा था दोस्तों? फर्ग्यूसन ने कहा था। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान रहे, इसके बाद में अपन क्या पढ़ते हैं? हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर। अगला क्या कहा जाता है इसे? देवी देवताओं की, सीधा लिख सकते हैं या हिंदू लिख सकते हैं, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर। अजायब घर किसने कहा था दोस्तों? उपेंद्र नाथ ने। किसने कहा था? उपेंद्र नाथ ने। एक जानकारी दोस्तों और मिलती है, कह सकते हैं इसे अपने देवी देवताओं की मूर्तियों का विश्वकोश। देवी देवताओं की मूर्तियों का विश्वकोश किसने कहा था दोस्तों? अपन कह सकते हैं डॉक्टर टार्जन ने, सॉरी गजर्ट, डॉक्टर गजर्ट ने कहा था। क्या कहा था? डॉक्टर गजर्ट ने कहा था। ये दोस्तों इसके क्या है? उपनाम है। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं और इसमें लिखेंगे और अपने देखेंगे इसमें भाषा। क्या देखेंगे? भाषा। और देखेंगे अपन समर्पित। क्या देखेंगे? समर्पित। और देखेंगे अपन लेखक है। क्या और देखेंगे? लेखक है। ये जानकारी भी दोस्तों अपने को यहां से लिखेंगे। और देखेंगे अपन निर्माण। क्या देखेंगे? निर्माण। इतनी जानकारी अपन सबसे पहले यहां से लेते हैं दोस्तों। तो अपन ये बात आप एक एक करके देखते रहिए मेरे साथ में, और जिस प्रकार मैंने नोट किया है उसी प्रकार आप नोट करते रहिए दोस्तों। अब जो भाषा देखेंगे तो भाषा मिलती है संस्कृत। कौन सी भाषा मिलती है? संस्कृत मिलती है। कौन सी भाषा मिलती है? संस्कृत। समर्पित भगवान विष्णु को। किसको? भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को। लेखक कौन है? लेखक दो हैं दोस्तों, इस प्रकार लिखेंगे। पहला कौन है? अत्रि भट्ट। कौन है? अत्रि भट्ट। और इसी का पुत्र कौन है दोस्तों? महेश भट्ट। कौन है? महेश भट्ट। तो ध्यान रहे दोस्तों, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था दोस्तों? 1440 से लेकर 1448 के मध्य, यानी 8 वर्ष में। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में दोस्तों, ध्यान रहे। अब जो दोस्तों क्यों करवाया था तो कहेंगे सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। सारंगपुर विजय दोस्तों कब हुई थी? 1437 में हुई थी। कब हुई थी? 1437 में हुई थी। और मालवा के सुल्तान, अपन कह सकते हैं मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को हराया था। अपन ये भी लिख सकते हैं, मालवा सुल्तान मोहम्मद खिलजी को पराजित किया। ये है दोस्तों अपने पास में कीर्ति स्तंभ। एक बार फिर से देखते हैं और आगे और देखते हैं। कीर्ति स्तंभ पढ़ रहे हैं। विजय स्तंभ यानी इसका स्थान कौन सा है दोस्तों? कहेंगे चित्तौड़गढ़ में। कहेंगे चित्तौड़गढ़ में। उपनाम विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ, विक्ट्री टावर कर्नल टोड ने कहा था। कुतुब मीनार से भी उत्तम कर्नल टोड ने कहा था। रोम के टार्जन के समान सुंदर इमारत फर्ग्यूसन ने कहा था। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर उपेंद्र नाथ ने कहा था। देवी देवताओं की मूर्तियों का विश्वकोश डॉक्टर गजर्ट ने कहा था। दोस्तों भाषा इससे यहाँ पर संस्कृत मिलती है। समर्पित भगवान विष्णु को है। इसके लेखक अत्रि भट्ट व महेश भट्ट हैं। शुरू कार्य किया था अत्रि भट्ट ने, पूरा किया था महेश भट्ट ने। और निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 से 1448 8 वर्ष के मध्य करवाया गया था। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य 1437 में जो सारंगपुर की विजय हुई थी उसके उपलक्ष्य में इसका निर्माण किया था। इस विजय किससे हुई थी? मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को पराजित कर दिया था। मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। यह जानकारी दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। हटा दूं?
आगे दोस्तों इसी के बारे में अपन देखते हैं। ध्यान रहे आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यानी जो इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, जिस प्रकार विजय स्तंभ इस प्रकार आप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। छोटा सा क्या है कि कोई चीज का मैप हो जाता है, वो थोड़ा सा पढ़ने में सरल हो जाता है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गई दोस्तों। यानी सबसे पहले जो ये मैंने आपको बताया है यहाँ पर, वो एक एक चीज क्लियर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसकी अपन देखेंगे ऊंचाई। आपको ध्यान रहे, इस लीक के माध्यम से अपन छोटी छोटी बात पूरी करेंगे। यानी क्या देखेंगे, ऊंचाई देखेंगे। ऊंचाई के बाद में दोस्तों अपन इसके बारे में क्या देखेंगे, इसकी मंजिल देखेंगे। क्या देखेंगे, मंजिल देखेंगे, यानी कितना मंजिला है, मंजिल देखेंगे। मंजिल के बाद में दोस्तों हम यहां से क्या देखेंगे, इसकी मंजिल के ऊपर लिखे हुए शब्दों की बात करेंगे। यानी इसकी मंजिल के अलग अलग शब्दों की पार्टीशन की बात करेंगे। दोस्तों मेरे साथ में चलिए आप यहां से, यानी 1 2 तीसरी मंजिल पर आते हैं। सबसे पहले इसकी ऊंचाई जो अपन लिख सकते हैं, यानी फुट के अंदर ऊंचाई जो अपन देखते हैं 120 या 122 फुट का उल्लेख है। 120 या 122 फुट है, ठीक है दोस्तों। यानी 39.9 मीटर के आसपास मानी जाती है, और 39.9 मीटर के आसपास मानी जाती है। इसकी मंजिल देखी जाए दोस्तों, कहेंगे 9। कितने मंजिला इमारत है ये, 9 मंजिला इमारत है दोस्तों। आगे जो बात करेंगे, जो इसकी जो तीसरी मंजिल है, कौन सी मंजिल है दोस्तों, तीसरी मंजिल। तीसरी मंजिल पर वेरी इंपॉर्टेंट है, अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है। यानी लिखेंगे इसकी तीसरी मंजिल पर, इसकी तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द अंकित है। बस दोस्तों आई बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलेंगे, चौथी 5वीं मंजिल। कौन सी मंजिल आ गई, 5वीं मंजिल। कहेंगे इसकी 5वीं मंजिल पर, इसकी 5वीं मंजिल पर इसके वास्तुकार जेता पोमा नापा पुंजा जैता के नाम अंकित है। तो दोस्तों इसकी 5 मंजिल तक की बात, 6ठी 7वीं 8वीं की बात करते हैं। यानी आगे लिखेंगे इसकी 8वीं मंजिल पर कोई भी प्रतिमा का अंकन नहीं है, का चित्रण नहीं है। और इसकी बात करते हैं 9वीं मंजिल। 9वीं मंजिल की बात दोस्तों यहां करते हैं अपन। यहां आइए मेरे साथ में, यानी यहां तक आपने नोट कर लिया हुआ था। इसकी ऊंचाई 120-22 फुट, मंजिल 9। इसकी जो दोस्तों तीसरी मंजिल है, कौन सी मंजिल, तीसरी मंजिल। तीसरी मंजिल पर कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में 9 बार क्या लिखा है, अल्लाह शब्द लिखा है। और इसकी जो 5वीं मंजिल है, इस पर किसके नाम अंकित है दोस्तों, इसके वास्तुकारों के नाम अंकित है। कौन कौन है, जेता है, पुमा है, नापा है, पुंजा है, जैता है। और इसकी 8वीं मंजिल पर बात करें तो यहाँ पर कोई भी प्रतिमा अंकित नहीं मिलती, कोई भी चित्रण यहाँ पर अंकित नहीं मिलता दोस्तों। अब दोस्तों आगे अपन बात करते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में अगली जो बात देखते हैं, यानी इसकी 9वीं मंजिल, इसकी 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से ध्वस्त हो गई, जिसका पुनर्निर्माण, देखेंगे मेरे साथ साथ में, पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। तो ध्यान रहे दोस्तों,
कि इसकी कौन सी मंजिल पर, 9वीं मंजिल पर क्या गिर गई थी, बिजली। बिजली गिरने से क्या हो गई थी, ध्वस्त, जिसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। एक बात इसमें और ध्यान रखनी है, यानी ध्यान रखना है समर्पित का। किसमें ध्यान रखना है, समर्पित किसको है, समर्पित। समर्पित किसे है, समर्पित में ध्यान रखना है दोस्तों, भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु को। ये समर्पित किसे है दोस्तों, कहेंगे भगवान विष्णु को समर्पित है। किससे समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है दोस्तों। कौन स्तंभ, यानी कीर्ति स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है, ऐसी जानकारी हमें यहां से मिलती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप और आगे बढ़ते हैं। ले लिया वो दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे चलें। आगे जो दोस्तों कीर्ति स्तंभ के बारे में अपन चर्चा करते हैं, तो इसकी जो 5वीं मंजिल पर मैंने बता दिया, 8वीं मंजिल मैंने बता दी, 9वीं मंजिल मैंने बता दी। अब जो इसकी थोड़ी सी अपन बेसिक जानकारी के बारे में भी विवरण कर लेते हैं। यानी कहेंगे कि इसके जो 15 अगस्त, एक लिखेंगे 15 अगस्त 1939 को, 15 अगस्त 1949 को, 15 अगस्त 1949 को भारत सरकार द्वारा विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी किया गया। टिकट जारी किया गया। एक बात ध्यान में रहे। दूसरी बात दोस्तों और देखते हैं, 15 अगस्त 1949 को भारत सरकार ने इस पर क्या जारी कर दिया, 1 रुपए का डाक टिकट जारी कर दिया। कितने रुपए का, 1 रुपए का डाक टिकट है जारी कर दिया। अब अपन कहेंगे 18 यानी 57 की यदि बात करते हैं, 1957 के यदि अपन बात करते हैं, 1957 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसे अपना लोगो बनाया। तो लिखेंगे 1957-58 लिख सकते हैं, 1957-58 भी लिख सकते हैं। में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इसे अपना लोगो अपनाया। ठीक है दोस्तों, अगली जो बात करेंगे यानी अपन लिखेंगे 6 नवंबर 2001 को, 6 नवंबर 2001 को राष्ट्रपति के.आर. नारायण, इसका दोस्तों के.आर. नारायण जो है इसका पूरा नाम है कोचरिल रमन नारायण। कोचरिल रमन नारायण। के.आर. नारायण ने राजस्थान पुलिस पोशाक को, के.आर. नारायण ने राजस्थान पुलिस पोशाक का लोगो घोषित किया। किसको, कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ को इसका क्या घोषित किया, इसका राजस्थान पुलिस के ऊपर यहाँ पर कंधे के ऊपर एक विजय स्तंभ का लोगो लगा हुआ है, उसको राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने इसे घोषित कर दिया था। दोस्तों यहां से अपन कह सकते हैं, एक बात अपन जानकारी में लिखेंगे वैसे तो ये जो बात मैंने बताई है यहाँ पर 15 अगस्त 1949 को भारत सरकार ने विजय स्तंभ पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी कर दिया। 1957-58 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसे अपना लोगो बना लिया। 6 नवंबर 2001 को राष्ट्रपति के.आर. नारायण यानी कोचरिल रमन नारायण ने कहते हैं राजस्थान पुलिस पोशाक का इसे क्या बना दिया, लोगो घोषित कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। आगे जो दोस्तों अपन देखते हैं, ध्यान रहे आपको, आगे जो अपन चलेंगे यानी कुछ बात सबसे पहले अपन नोट लगा के 2 बात और लिखेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आगे जो चलेंगे उसमें अपन सबसे पहले नोट लगा के लिखेंगे, 1-2 बात लिखेंगे, अभी जानकारी और भी बाकी पड़ी है।
अपन लिख सकते हैं कि महाराणा कुंभा द्वारा कुंभश्याम मंदिर की तुलना यहां बने, ऐसे लिखेंगे, यहां बने महाराणा कुंभा द्वारा कुंभश्याम मंदिर की तुलना कैलाश पर्वत व सुमेरु पर्वत से की गई है, पर्वत से की गई है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात अपन ये ध्यान में रखेंगे कि 15वीं शताब्दी की यहां इससे 15वीं शताब्दी की सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति की जानकारी भी मिलती है। ये बात दोस्तों दोनों आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर एक महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित जो है कुंभश्याम मंदिर की तुलना किससे की गई है दोस्तों, यानी एक तो कैलाश पर्वत और दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ बने कुंभश्याम मंदिर किसने बनाया था, कुंभा ने बनाया था, जिसकी तुलना कैलाश पर्वत व सुमेरु पर्वत से की गई है। और यहीं से 15वीं शताब्दी की सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे जो दोस्तों अपने को इसके बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कहते हैं कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से यानी गुहिल वंश के राजा बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक की जानकारी मिलती है। गुहिल वंश के राजा बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक की जानकारी यहीं से अपने को मिलती है। महाराणा कुंभा की ग्रंथ और उपाधियों की जानकारी भी हम अपने को यहीं से मिलती है। यानी जो ग्रंथ जो महाराणा कुंभा ने लिखे थे, संगीत मीमांसा, असूड प्रबंध, रसिक प्रिया, गीत गोविंद का टीका और चंडी स्तक और संगीत राज, इन ग्रंथों की भी जानकारी इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से अपने को मिलती है। यदि इसकी उपाधियों की बात करें तो महाराजा धीराज, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राय रायन, राणा रासो, दान गुरु, छाप गुरु, सेल गुरु, परम गुरु, इस प्रकार से इसकी उपाधियां टोडरमल वगैरह और गजपति, नरपति, स्थापत्य कला का राजकुमार, भारत का अजय शासक, इस प्रकार की इसकी उपाधियों की जानकारी भी यहीं से मिलती है। 179वें श्लोक में महाराणा कुंभा की गुजरात व मालवा विजय के बारे में भी जानकारी मिलती है। ऐसी जानकारी अपने को यहां से और मिलती है। तो आइए मेरे साथ में अब भी देखते हैं, यानी नेक्स्ट जानकारी में लिखेंगे, नेक्स्ट जानकारी में अपन ये लिखेंगे कि इससे गुहिल वंश के राजा बप्पा रावल से लेकर इससे गुहिल वंश के राजा, जिसे कालभोज कहते थे, बप्पा रावल से लेकर राणा कुंभा तक की जानकारी, राणा कुंभा तक की जानकारी। दूसरी बात लिखेंगे दोस्तों, इसमें राणा कुंभा के ग्रंथ, राणा कुंभा के ग्रंथ व उपाधियों की जानकारी, उपाधियों की जानकारी मिलती है। एक बात और ध्यान में रखें दोस्तों, इसके राणा कुंभा के ग्रंथ कौन कौन से थे वे बात अपने लिख लेंगे। यानी महाराणा कुंभा के जो ग्रंथ लिखे गए थे उन ग्रंथों की बात करते हैं, यानी संगीत राज सूड प्रबंध लिखेंगे, संगीत राज प्लस सूड प्रबंध प्लस संगीत मीमांसा प्लस चंडी स्तक प्लस गीत गोविंद का टीका, गीत
गोविंद का टीका। ये क्या है, प्रमुख ग्रंथों के बारे में, ऐसे मतलब ग्रंथों के बारे में भी यहाँ से क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। एक मिलता है रसिक प्रिया, क्या मिलता है, रसिक प्रिया, भी इन ग्रंथों के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। यहाँ से नेक्स्ट जानकारी अपन बात कर रहे थे दोस्तों उपाधि की, महाराणा कुंभा की उपाधियों के बारे में अपन कह सकते हैं महाराजा धीराज, महाराजा धीराज प्लस अभिनव, अभिनव भट्टाचार्य प्लस दान गुरु, दान गुरु प्लस छाप गुरु प्लस परम गुरु प्लस सेल गुरु प्लस गजपति प्लस नरपति प्लस और क्या मिलती है, प्लस मतलब ये इनकी उपाधि है दोस्तों, वैसे प्लस मत समझना आप। गजपति भारत का अजय शासक, भारत का अजय शासक प्लस स्थापत्य कला का राजकुमार, स्थापत्य कला का राजकुमार। ये किसे कहा जाता है दोस्तों, ये कहते हैं राय रायन, राय रायन। ये जानकारियां यानी इससे महाराणा कुंभा की क्या है, ये उपाधि है दोस्तों, क्या है, महाराणा कुंभा की उपाधियों के बारे में हमें यहां से जानकारी मिलती है। एक उपाधि और भी लिख सकते हैं हिंदू पथ, हिंदू पथ। दोस्तों महाराणा कुंभा ने लगभग 108 उपाधियों का धारण करने का उल्लेख मिलता है, लगभग मैंने यहाँ पर कोशिश की है लिखने की। यानी महाराणा कुंभा यानी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है कि गुहिल वंश के राजा हुआ था एक, उसका नाम था गुहिल वंश के राजा बप्पा राव, जिसे कालभोज कहते थे, और कालभोज से लेकर कुंभा तक की जानकारी मिलती है। इसमें राणा कुंभा के ग्रंथ और उपाधियों की जानकारी मिलती है। ग्रंथ में संगीत राज, सूड प्रबंध और संगीत मीमांसा, चंडीस्तक और गीत गोविंद का टीका, रसिक प्रिया, इन ग्रंथों की भी यहाँ से जानकारी मिलती है। उपाधियों में महाराजा धीराज, अभिनव भट्टाचार्य, दान गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, सेल गुरु, गजपति, नरपति, भारत का अजय शासक, स्थापत्य कला का राजकुमार, राय रायन और हिंदू पथ के बारे में यहाँ से क्या मिलती है, अपने को जानकारी मिलती है। दोस्तों एक बात और ध्यान में रखें कि यहीं से अपन कह सकते हैं कि 179वें श्लोक में, 179वें श्लोक में कुंभा की गुजरात व मालवा विजय की जानकारी, विजयों की जानकारी मिलती है। दोस्तों ध्यान रहे 179वें श्लोक में महाराणा कुंभा की गुजरात व मालवा विजयों की क्या मिलती है, जानकारी अपने को मिलती है। तो ये बात आपको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में याद रखनी है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि सर आप क्लास में तो इतने सारे कमेंट करते हो, हंसी मजाक करते हो, हमें हंसाते हो, यहाँ तो आप कुछ बोलते ही नहीं हो। अरे वो क्लास का माहौल दूसरा होता है और ये जो ऑनलाइन का माहौल है ये थोड़ा दूसरा होता है। क्लास में तो सारी क्लास को रोमांटिक रखना पड़ता है, उसी प्रकार यहाँ हम एक लगातार सिस्टम से आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम पढ़ाई करते हैं, वहां सिर्फ अलग अलग क्लासें आती है तो आप बोर हो जाते हैं, इसलिए वहां पर थोड़ा सा रोमांटिक बनना पड़ता है। घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्लास के अंदर फिर से वही चैप्टर लेंगे और इसी प्रकार से अपन पढ़ेंगे, हंसते रहेंगे। और तो हंसना भी इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज है, हंसना भी चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ले लिया हुआ दोस्तों। आगे जो अपन एक और देखते हैं छोटी सी, दोस्तों किसी ने ये कहा था कि उड़ान भरने के लिए पंखों की जरूरत तो नहीं होती, उड़ान भरने के लिए पंखों की जरूरत नहीं होती, लेकिन दिल में हौसला बड़ा होना चाहिए। तो दिल में यदि हौसला होगा तो हम वहां जाएंगे जरूर। अब जो अगली जो प्रशस्ति है दोस्तों उसको ध्यान में रखें, जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ध्यान रहे दोस्तों, इसको सिर्फ एक नाम ही पुकारा गया है, जैन। यानी कौन सा नाम,
जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सा नाम? जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। बात करते हैं दोस्तों जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का। जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इसका निर्माण एक अपन कह सकते हैं 1300 ईस्वी के अंदर जैन व्यापारी भगेरवाल ने, यानी एक जिजाक नाम का आदमी जिसने इसका निर्माण करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? जिजाक ने। इसकी मंजिल है 7, जबकि कीर्ति स्तंभ की मंजिल कितनी थी? 9 मंजिल पड़ी थी। यानी ऊंचाई इसकी 24.50 मीटर और लगभग 76-75 फुट के आसपास इसकी ऊंचाई मानी जाती है। और ये किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित, भगवान विष्णु को समर्पित कीर्ति स्तंभ था। और ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है ये किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ को समर्पित है। दोनों में थोड़ी सी आप कंपेयर करते रहें। और इसकी यदि जानकारी की बात करें दोस्तों, तो जैन साधु धर्मचंद द्वारा, जैन साधु जो है धर्मचंद का राणा हमीर द्वारा अच्छा सम्मान करने का उल्लेख यहाँ से मिलता है। इसमें जिजाक वंश के बारे में भी, मंदिर निर्माण वगैरह और यहाँ की प्रकृति और संस्कृति के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो आपको दोस्तों मेरे साथ में सिर्फ थोड़ा सा देखना है इसके जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में। यानी एक तो इसमें जैन कीर्ति स्तंभ में क्या देखेंगे दोस्तों? सबसे पहली बात देखेंगे स्थान। क्या देखेंगे? स्थान। क्या देखेंगे? इसका देखेंगे स्थान। एक देखेंगे दोस्तों निर्माण। एक देखेंगे दोस्तों मंजिल। क्या देखेंगे? मंजिल में कितना मंजिला है। एक देखेंगे दोस्तों ऊंचाई। क्या देखेंगे? ऊंचाई। और एक देखेंगे दोस्तों समर्पित, किसको समर्पित है। क्या देखेंगे? समर्पित, किसको समर्पित है। इतनी बात अपन पहले कर सकते हैं। तो पहले करेंगे अपन स्थान देखेंगे दोस्तों, कहेंगे चित्तौड़गढ़। लिख लेना मेरे साथ। यानी जैन कीर्ति स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ दुर्ग में ही है। निर्माण किसने करवाया था? जिजाक ने करवाया था। जिजाक ने कब करवाया था? लगभग 1300 ईस्वी के आसपास करवाया था। मंजिल कितनी है दोस्तों? कहेंगे 7। कितनी है? 7 मंजिल है। ऊंचाई दोस्तों कितनी है? 24.50 मीटर। और यदि फुट में पूछे तो लगभग 75 या 76 फुट के आसपास मानी जाती है। 75-76 फुट मानी जाती है। समर्पित कहेंगे भगवान आदिनाथ। किसको कहेंगे? भगवान आदिनाथ। किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ को समर्पित है। ऐसी जानकारी भी हमें यहाँ से मिलती है। दोस्तों ध्यान रहे आपको समर्पित के बारे में। जैन कीर्ति स्तंभ की अपन ने बात की है। इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ से, मतलब अपन कह सकते हैं यहाँ से क्या क्या जानकारी हमें मिलती है। किसकी बात करेंगे? जानकारी की बात करेंगे। तो आप भी नोट करते रहिए मेरे साथ साथ में। जानकारी में एक लिखेंगे, जानकारी में यहाँ पर जैन साधु धर्मचंद का राणा हमीर द्वारा, लिखेंगे जैन साधु धर्मचंद का राणा हमीर द्वारा अच्छा सम्मान करने का उल्लेख मिलता है। कहां से मिलता है? जैन कीर्ति स्तंभ से। दूसरी बात अपने दोस्तों ये कह सकते हैं, इसमें जिजाक वंश, इसमें जिजाक वंश व मंदिर निर्माण की भी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ध्यान रहे आपको, जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति स्थान पड़ा था दोनों में। कीर्ति स्तंभ में भी चित्तौड़गढ़, जैन कीर्ति स्तंभ में भी चित्तौड़गढ़। निर्माण जैन कीर्ति स्तंभ का जिजाक ने 1300 ईस्वी में, और उसका निर्माण, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने 1440 से 1448 के मध्य। इसकी मंजिल जैन कीर्ति स्तंभ की दोस्तों 7 और कीर्ति स्तंभ की कितनी पड़ी थी? 9 मंजिल पड़ी थी। इसकी ऊंचाई 24.50 मीटर और उसकी ऊंचाई अपन ने पड़ी थी 39.9 मीटर। और फुट में उसमें 122 फुट पड़ा था। इसमें 75 या 76 फुट के आसपास। समर्पित जैन कीर्ति स्तंभ तो है भगवान विष्णु को समर्पित है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जबकि कीर्ति स्तंभ है जो जैन कीर्ति स्तंभ है दोस्तों, गलत बोल दिया। जैन कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ को समर्पित है। जबकि कीर्ति स्तंभ किसे समर्पित है? कहेंगे भगवान विष्णु को समर्पित है। कीर्ति स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित, जैन कीर्ति स्तंभ भगवान आदिनाथ को समर्पित। इससे क्या जानकारी मिलती है? जैन साधु धर्मचंद का राणा हमीर द्वारा अच्छा सम्मान करने की जानकारी मिलती है। और इसमें जिजाक वंश का मंदिर और
जिजाक वंश के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। दोस्तों यह है जैन कीर्ति स्तंभ। और कीर्ति स्तंभ में किसकी जानकारी मिलती थी, इसमें बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक की जानकारी, और महाराणा कुंभा की ग्रंथ और उपाधियों की जानकारी, और महाराणा कुंभा के 179वें श्लोक के अंदर गुजरात और मालवा विजय की जानकारी भी कीर्ति स्तंभ में मिलती थी। और ये कौन सा जैन कीर्ति स्तंभ है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों एक और देखते हैं। अगली जो प्रशस्ति है दोस्तों, अपन बात करते हैं अगली प्रशस्ति के बारे में, अगले शिलालेख के बारे में अपन बात करते हैं दोस्तों, वो है गटियाला शिलालेख। गटियाला शिलालेख, कौन सा शिलालेख, गटियाला शिलालेख। दोस्तों गटियाला शिलालेख 861 की बात करेंगे अपन, 861 ईस्वी की। दोस्तों ध्यान रहे, मैं यहां पर लिख देता हूं, जो गटियाला शिलालेख है 877, 885 और 890 भी है। 877 भी है, 885 भी है, 890 भी है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, 861 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 861 की बात कर रहे हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे गटियाला शिलालेख, स्थान देखेंगे दोस्तों जोधपुर। गटियाला शिलालेख कहां पर है, जोधपुर में है। और लेखक का नाम है दोस्तों मग। लेखक का नाम क्या है, मग, वो नाने वाला नहीं, नाम है मग। और यहाँ पर खुदाई यानी खुदाई करने वाला, ये जो लिखने वाला है खुदाई, इस पर खुदाई करने वाला पत्थर पर कौन था, इसका नाम है कर्षणेश्वर। क्या नाम है, कर्षणेश्वर। और जो लिखने वाला, खुदाई तो कर दी लेकिन लिखने की टाइपिंग किसने की थी, यानी लिखने वाले में कहेंगे कुकुक प्रतिहार। कौन था, कुकुक प्रतिहार नाम का एक आदमी था, जिसकी लिखवाने की जानकारी यहाँ से अपने को मिलती है। लेखक मग जिसने बता दिया, और खुदाई किसने की दी, कृष्णेश्वर। लिखवाने वाला कौन हो गया, कुकुक प्रतिहार। लिखवाने वाला कौन हो गया, कुकुक प्रतिहार, जिसने कहकर लिखवाया था। अब दोस्तों यहाँ से हमें क्या जानकारी मिलती है, कहते हैं कि इसमें हरिश्चंद्र नामक का एक ब्राह्मण है, जिसे रोहिलद्दी कहा गया है। इसमें हरिश्चंद्र नाम का एक ब्राह्मण है, जिसे रोहिलद्दी कहा गया। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं कि हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण को रोहिलद्दी किसमें कहा गया है, तो कहेंगे गटियाला शिलालेख जोधपुर में। और इसमें मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। मग जाति के जो लोग हैं, जैसे मारवाड़ में इन्हें शाकदीपीय ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। मग जाति के लोग ओसवालों के आश्रित रहकर अपना खान पान या फिर अपने जीवन यापन करते हैं। दोस्तों जो मग जाति के लोग हैं, मंदिरों में सेवा पूजा करते हैं, इसलिए इन्हें सेवक भी कहा जाता है। इतनी जानकारी भी अपने को यहाँ से मिलती है। तो आइए मेरे साथ में इस शिलालेख की बात करते हैं। अपन सबसे पहले किसकी बात करते हैं, यानी सबसे पहले दोस्तों कहेंगे स्थान। क्या कहेंगे, स्थान के बारे में जानेंगे। स्थान के बाद में दोस्तों अपन लिखेंगे लेखक। कौन है, लेखक है। और अगला लिखेंगे खुदाई करने वाला, खुदाई करने वाला। और एक लिखेंगे दोस्तों लिखवाने वाला, लिखवाने वाला। तो ध्यान रहे इन सभी की अपन बात करें दोस्तों, एक तो अपने पास में स्थान की बात कर रहे हैं, दूसरी लेखक की बात कर रहे हैं, तीसरी खुदाई करने वाले की बात कर रहे हैं, और चौथी लिखवाने वाला, किसने लिखवाया था ये भी अपने बात कर रहे हैं। तो स्थान दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे जोधपुर। क्या लिखेंगे, जोधपुर। लेखक का नाम लिखेंगे दोस्तों मग। क्या नाम है, मग। और खुदाई करने वाला कौन था दोस्तों, लिखेंगे कृष्णेश्वर, कृष्णेश्वर। और लिखवाने वाला दोस्तों लिखेंगे ककुक प्रतिहार, ककुक प्रतिहार, प्रतिहार, ककुक प्रतिहार। इतनी जानकारी अपने यहां से लिखेंगे। अब दोस्तों इससे लिखेंगे यहां से क्या क्या जानकारी मिलती है, जानकारी में अपन लिखेंगे इसमें हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण को, इसमें हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण को इसमें हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण को रोहिलद्दी कहा गया। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण को क्या कहा गया है, रोहिलद्दी कहा गया है। इसमें मग जाति के
ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। इसमें मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। और नेक्स्ट लिखेंगे दोस्तों, इसमें ये कहेंगे कि मग जाति के जो ब्राह्मण होते हैं, मग जाति के ब्राह्मणों को मारवाड़ में शाक द्वीपीय ब्राह्मण कहा जाता है। मग जाति के ब्राह्मणों को मारवाड़ में शाक द्वीपीय ब्राह्मण कहा जाता है। शाक द्वीपीय ब्राह्मण, या फिर अपने इन्हें कह सकते हैं सेवक। किसके अधीन रहते हैं? वो सवाल परिवारों के अधीन रहते हैं, वाणियों के अधीन रहकर ये सेवा पूजा करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी, घटियाला शिलालेख 877 भी है, घटियाला शिलालेख 885 भी है, घटियाला शिलालेख 890 भी है, लेकिन अपने बात किसकी की है? 861 की है। इसका स्थान कहेंगे जोधपुर। लेखक मग और खुदाई कृष्णेश्वर। खुदाई किसने करवाई थी? कुकुक प्रतिहार। जानकारी क्या मिलती है? हरिश्चंद्र नाम का एक ब्राह्मण है जिसे क्या कहा गया है? रोही लद्दी कहा गया है। क्या कहा गया है? रोही लद्दी कहा गया है दोस्तों, रोही लद्दी कहा गया है। और इसमें मग जाति का जो रोही लद्दी जो नाम है दोस्तों, ये दो प्रकार से लिखते हैं। एक इसको इस प्रकार से भी मिलता है, रोही लद्दी, इस प्रकार से भी नाम मिलता है। आपको जो देख लेना, इस प्रकार से लिख लेना। और इसमें मग जाति के, कौन सी जाति के? मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। मग जाति के ब्राह्मणों को मारवाड़ में शाक द्वीपीय ब्राह्मण या सेवक कहा जाता है। शाक द्वीपीय ब्राह्मण या क्या कहा जाता है? सेवक कहा जाता है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं सुरेंद्र प्रजापत, गांव गोकटिया, कच्छावदान, आपके बीच में हाजिर हूँ।